तजिया का ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ा हमला यकीनी तौर पर इसे कहा जा सकता है ईरान की जानिब से इसराइल पर किया गया है। 400 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाखिल किए हैं जिससे कशीदगी में मज़ीद इजाफा होगा। क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर? इससे पहले इसराइल की जानिब से भी भरपूर मज़ाहमत का मुजाहरा किया जा रहा है अब तक। देखें, कशीदगी में इजाफा नहीं, ये तो आप समझे कि ऑल आउट वॉर अभी छिड़ जाएगी, क्योंकि 400 मिसाइल अगर ईरान ने स्ट्राइक किए अपना इसराइल पे और वो ईरानी इसको कंफर्म कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये तारीख में सबसे बड़ा और खौफनाक हमला है जो ईरान ने किया है इसराइल पे। और पहली बात तो ये कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब से वो हमास के लीडर को शहीद किया गया था तेहरान में अपना एक प्रिसीजन स्ट्राइक अटैक में, कि उस वक्त भी ईरान ने लाल झंडा लहराया था और यही वेस्ट को और सबको डर था कि बस 2-3 दिन के अंदर ईरान का जवाबी हमला आएगा, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन मेरा ख्याल अब जो जिस तरह इसराइल ने जंग फैला दी लेबनान में, जिस तरह हिजबुल्लाह ने कमाल अपनी, बेशक उनकी बड़ी क़यादत की शहादत हुई है, लेकिन कमाल अपना हिजबुल्लाह ने जो एक काउंटर अटैक किया है और जिस तरह इसराइली हमले को रोका है लेबनान में, और उसके अलावा आप देखें ईरान ने इसराइल ने यमन तक जाके वहाँ के उनके पोर्ट हुदैबिया पे बॉम्बिंग की है। तो ये तो एक बड़ा, मैं समझता हूँ एक बड़ी सीवियर रिटेलिएशन है ईरान की तरफ से, और ईरान ने एक किस्म को मैसेज दिया है कि जनाब हम जंग के लिए तैयार हैं, आप बाज आ जाएं, आप हिजबुल्लाह पे हमले कर रहे हैं, आप हमारे और जो इत्तेहादी फाइटर ग्रुप्स हैं, अपना हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, अपने इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप हो गए सीरिया में वगैरह, और जब उनके साथ उन पे अब हमले कर रहे हैं तो फिर ईरान जो है वो चुप नहीं बैठेगा। और ये मेरा ख्याल है कि इसमें मिडिल ईस्ट में अब ये बड़ी एस्केलेशन और रीजनल साहब, जिस तरह आपने कहा कि ये पैगाम पहले भी दिया गया था, रमज़ान साल ही ईरान की जानिब से हमने देखा एक हमला किया गया था जिसमें 100 से ज़ायद मिसाइल दागे गए थे ईरान की जानिब से। उसके बाद हमने देखा कि इसराइल ने हमला किया और इस्माइल हन्नी को ईरान में शहीद किया। तो इस सारी सूरत हाल में जब खबरदार किया जाता रहा बार बार इसराइल को, अक़वाम आलम की जानिब से भी किया गया, मुस्लिम उम्मत की जानिब से भी किया गया, अब इस सारी सूरत हाल में कि 400 से ज़ायद मिसाइल दागे हैं, सूरत हाल आपको किस तरह जाती दिखाई दे रही है? देखिए, मैंने कहा कि जिस तरह मैंने तो पहले भी कह दिया कि ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाएगी और जंग बड़ी खौफनाक होगी। अब आप देखेंगे कि ईरान के ऊपर इसराइली और अमेरिकन ने कह दिया कि हम ईरान को सपोर्ट करेंगे, इसराइल को सपोर्ट करेंगे ईरान के ऊपर अगर कोई हमला होता है इसराइल का। जिसका मतलब ये कि इसराइल और अपना अमेरिका ये अब मिलके अब बड़ी खौफनाक काउंटर स्ट्राइक होगी ईरान के ऊपर, जिससे जंग जो है वो और का जो है मामला और वसी हो जाएगा। और आपको पता है कि इसराइल ने कई मरतबा कहा है कि वो ईरान को, और अमेरिका ने भी कहा कि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। तो हो सकता है कि इसका एक शदीद रद्द-ए-अमल आए इन द फॉर्म काउंटर अटैक हो, एयर अटैक्स हो, एयर स्ट्राइक्स हो, मिसाइल स्ट्राइक्स हो ईरान के एटमी तनसीबात पे। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट है कि राइट पाकिस्तान का वेस्टर्न इस्लामिक नेबर, उसके ऊपर इसराइल अमेरिका अगर अभी जंग करते हैं तो यकीनन उसके असरात पाकिस्तान पे आएंगे किसी न किसी तरीके से। यकीनी तौर पर पाकिस्तान पे इसके असरात आएंगे, ये कहना है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद दिफाई तजिया हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। सूरत हाल कुछ यूँ है कि ईरान ने इसराइल पर 400 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं।